गुरु महाराज बहुत ही सार सटीक शब्दों में रामचरितमानस की रचना की है कि हम लोगों को ज़्यादा पुस्तकें, वैसे तो रामचरितमानस बहुत ही मोटी ग्रंथ है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि उसको पढ़ें। तो गुरु महाराज ने उनके जो सार शब्दों को है उन्हीं को रचित किया है रामचरितमानस सार सटीक के नाम से। तो उसे पढ़ें हम लोग, तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि भक्ति किस प्रकार की होती है और कैसे किया जाता है। भक्ति के लिए सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? रामचरितमानस में तो लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन उससे भी पहले हम लोगों का जो हृदय है, मन है, वो साफ होना चाहिए, तभी हम लोगों की भक्ति हो सकती है। एक निष्ठता भक्ति होनी चाहिए, एक इष्ट देव के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको भी पूजें उसको भी पूजें, उसको भी पूजें, पूजिए सभी को, लेकिन जो हमारी एक निष्ठता है वो हमारे एक ही इष्ट देव के प्रति होनी चाहिए। भगवान ने कह दिया कि प्रथम भक्ति जो संतन कर संगा होता है, संतों का संग करने से पहले भक्ति हम लोगों का हो जाता है। भक्ति का विषय बहुत ही गंभीर है। हम लोग, एक कथा आता है, बहुत सारे भक्तों का वर्णन है, हम लोग सुनते भी हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं, मीराबाई हुई है, सहजोबाई हुई है, माता शबरी हुई हैं, और भगवान के भक्त अनन्य हुए हैं नरसिंह जी महाराज। वे भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने अपना घर परिवार, यहाँ तक कि उनको संतान भी थी, एक पुत्री थी उनको, लेकिन उन्होंने उसकी भी चिंता नहीं की और अपना घर बार सब छोड़ दिया और अपने गांव से बाहर पुराना शिव जी का मंदिर खंडहर पड़ा था, उसी में जाके वो भक्ति करते थे। और भगवान ने तो कह भी दिया कि हे शबरी, मैं धन बल को नहीं जानता, पद बल को नहीं जानता, कौन जाति का ऊंचा है मैं नहीं जानता, उसको अमीर है उसको नहीं जानता, अच्छे पद प्रतिष्ठा पे है उसको भी नहीं जानता, मैं सिर्फ एक भक्ति के नाता को ही जानता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है मैं उन्हीं का हूँ। तो नरसिंह जी महाराज ऐसे भक्त हुए हैं कि भगवान उनसे रोज मिलने आते थे, जब चाहते थे वो तब उनको बुला लेते थे। एक समय की बात है, नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। गुजरात के जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनको संस्कार मिला था, भगवान श्री कृष्ण में अथाह प्रेम थी उनकी। तो एक बार की बात है, कुछ सेठ मरवाड़ी आए उनके गांव में, जूनागढ़ में। अब तो हम लोग करते हैं क्या, कोरियर करते हैं, अगर किसी को पैसा भेजना होता है तो कोरियर कर देते हैं, और उससे ज़्यादा सुविधा हो गई है कि पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, फ़ोन से भेज देते हैं। लेकिन उस समय इन सब की सुविधा नहीं थी। तो जब वो सेठ मरवाड़ी 4-5 थे, उन्होंने सोचा हमें वृंदावन जाना है, वहाँ से हमें पैसा लेना है। तो पहले ये होता था कि अगर जिसको भी कहीं दूर से पैसा लेना होता था तो वो अपना पैसा यहाँ पे किसी सेठ के पास जमा कर देते थे। जैसे मुझे दिल्ली में पैसा लेना है तो मैं बिहार में किसी के जानकारी अगर उसका दिल्ली में है तो मैं उनको दे दूंगी पैसे, और दिल्ली में वो मुझे बात करवा देंगे या कोई चिट्ठी लिख के दे देंगे तो वो मुझे पैसा वहाँ दे देंगे। तो पहले ये सुविधा होती थी। तो पता करते हुए आया कि अरे भाई, वृंदावन में कोई किसी का सेठ जानकारी है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है तो हम यहाँ जमा कर देंगे, हमें वृंदावन में दे दे, क्योंकि साथ में रखेंगे, ज्यादा पैसा है। पहले डाकू सब का जमाना होता था, लुटेरे सब लूट लेंगे डर से। तो पता करते हुए आए तो सबने कहा नहीं नहीं, वृंदावन में हमारा कोई नहीं है।
एक काम कीजिए, वो जो शिव मंदिर देख रहे हैं ना आप लोग, बोला हाँ, कि वहीं पे ना वृंदावन में उसका कोई रिश्तेदार रहता है, उसी से जाके पूछ लीजिए। तो शिव मंदिर में कौन रहते थे? नरसिंह जी महाराज। तो गए तो देखे साधु के वेश में, तो सब जो 4-5 मारवाड़ी सेठ जी थे तो गए, बाबा बाबा क्या वृंदावन में कोई सेठ है आपका जानकार का? बोले नहीं। अब भगत आदमी, उसको क्या लेना देना सेठ मारवाड़ी से? बोला नहीं नहीं, मेरा कोई जानकारी नहीं। बोला नहीं, आपके गांव के लोग कह रहे थे कि नरसिंह जी हैं, उनका कोई जानकार है वृंदावन में, कोई रिश्तेदार हो कोई, बता दीजिए। देखिए हमारे पास पैसा है, हम लोग रास्ते में बहुत दूर से आए हुए हैं और जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, कहीं रास्ते में हम लोगों का किसी ने छीन लिया पैसा तो दिक्कत हो जाएगी, बताइए ना आपका कोई है क्या जानकार का? बोला नहीं नहीं, कोई जानकार नहीं। तो उन्होंने प्रेस किया, फोर्स किया कि सच में आपका वृंदावन में कोई नहीं है, सच सच बताइए, कोई नहीं है वृंदावन में। तो उसको याद है, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल दे, वृंदावन में तो सब कुछ मेरा वृंदावन में ही है। वृंदावन में कौन है? वृंदावन जो नाम है किसके नाम से जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण के नाम से। तो भगवान कृष्ण के वो भक्त थे। बोले हाँ है। तो बोले कि ये लीजिए पैसे, थमा दिया उसका। बोले कि अब हमको चिट्ठी लिख के दे दीजिए, वृंदावन में हम ले लेंगे, उस सेठ के नाम से चिट्ठी लिख दीजिए। अब कागज कलम उठा तो लिया, अब सोचे उस सेठ का नाम क्या लिखूं। मैंने बोल तो दिया कि हाँ है, लेकिन वो तो मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, उनके नाम से कैसे डालूं? वो कई दुकानदारी थोड़ी करते हैं कि चलो गए और वहां से पैसा ले लेंगे। तो उनके मन में विचार आया, तो सोचते सोचते उन्होंने क्या लिखा कि हाँ, उसमें कागज में लिख दिया कि श्यामल सेठ नाम का आदमी आपको मिलेगा वृंदावन में, उनसे आप पैसे ले लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि नरसिंह मेहता ने भेजा है। तो बड़ी खुश हुए सेठ मरवाड़ी, बोले ठीक है, ले लिया पर्ची, उनसे पैसा उनको थमा दिया, चले गए वृंदावन के लिए। 1 हफ्ता लगा, पैदल की यात्रा थी। 1 हफ्ते में जब वहां पहुंचे तो अब वो सबसे पूछ रहे हैं कि भैया श्यामल सेठ कहाँ मिलेंगे? तो आप अगल बगल से पूछ रहे हैं। बोले इस नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ पे। बोले नहीं नहीं, ठीक से देखिए, नरसिंह मेहता ने भेजा है, ये देखिए कागज पे लिखा हुआ है, नाम श्यामल सेठ ही है। बोले नहीं और कोई सेठ होगा? बोले नहीं नहीं, श्यामल सेठ ही है। अब श्यामल सेठ नाम का कोई होगा वहां, तब ना कोई बताएगा कि हाँ फलना न फलना जगह है, आप जाके ले लीजिए उनसे पैसा। वो तो थे ही नहीं, भगवान थे, ठाकुर जी थे। अब इनको सेठ मरवाड़ी को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि अब तो पैसा भी डूब गया हमारा, कैसा झूठ बोला वो आदमी। अब नदी किनारे जाके बैठ के रोने लगे कि हमने इतना पैसा जमा किया था, हम बर्बाद हो गए, सारी पूंजी हमारी खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि उनको रोता हुआ देख भगवान सेठ के रूप में आए, सिर पे पगड़ी, कान में पेन टांग रखे हैं, चश्मा पहने हुए हैं और हाथ में एक डायरी, और आ रहे हैं उन्हीं के पास, सेठ मरवाड़ी के पास आए। रोते हुए देखा तो बोले क्यों रो रहे हो? बोला देखिए ना क्या करें, हम श्यामल सेठ को ढूंढ रहे हैं और कोई हमें पता बता ही नहीं रहा है। बोला हाँ मैं ही हूँ श्यामल सेठ, बोलो क्या काम है? बोला आप ही हैं? बोला हाँ हाँ मैं ही हूँ, दिखाओ पर्ची दिखाओ, नरसिंह जी ने भेजा आपको? बोला हाँ। बाप रे कितना दिमाग तेज है इसका, अभी तो कोई पता नहीं बता रहा था, इसको कैसे पता लग गया? बोला हाँ हाँ उसी ने भेजा है। बोला दिखाओ पर्ची दिखाओ, सबूत दिखाओ कि उसी ने भेजा है, कुछ लिख के तो दिया होगा। बोला हाँ हाँ लिख के दिया है, ये देखिए इतना रुपए है। अब बोला श्यामल सेठ से ले लीजिएगा। तो भगवान ने उनको पैसे दे दिया, सेठ को, मरवाड़ी को उससे पैसे दे दिया, जितने पैसे उसमें लिखा हुआ था कागज पे। तो उसी कागज पे उसको फिर लिख के दिया कि अभी तो वापस जाओगे ना आप लोग? बोला हाँ अभी है 1 हफ्ता, कुछ खरीदारी करनी है, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। तो बोले कि देखो जब जाओगे ना तो नरसिंह जी को ये चिट्ठी दे देना, इसको खोलना मत, पढ़ना मत, उन्हीं को देना। तो बोले ठीक है। भगवान ने भी चिट्ठी लिख के दे दिया उनको। उन्होंने अपनी दुकानदारी की जो सामान वामान खरीदना था खरीदा, और जब वो समय पा करके वो लोग फिर वापस जाने लगे। अब इस बीच में क्या हुआ कि जो नरसिंह जी मेहता थे
वो उस पैसे का क्या किया, भंडारा करके सारे पैसे खत्म कर दिए। साधु संतों को खिला दिया, उनको तो काम यही था, भूखे नंगों को खिलाना, साधु संतों को खिलाना, भंडारा करना और कृष्ण राधे करना। अब जब उन्होंने देखा नरसिंह जी ने कि वो सेठ आ रहे हैं, तो ये जाके अपनी कुटिया में छुप गए। इनको डर होने लगा कि श्यामल सेठ तो कोई है ही नहीं, अब वो सब आ रहे हैं, हमको तो मारेंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा भी मैंने खत्म कर दिया। उसने सोचा कि भंडारा कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो दान आएगा, वही पैसा लौटा देंगे। तो दान किसी ने दिया नहीं, वो पैसा भी खर्च हो गया सारा। अब वो चले गए कुटिया के अंदर। अब इधर वो 5 से 6 सेठ आए, अब उसको बुला रहे हैं, सेठ जी कि बाबा बाहर आइए, बाबा बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। अब वो डर के मारे कांपने लग गए कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने तो पैसे खर्च कर दिए और ये लोग अब तो मारेंगे मुझे। अब वो वहीं से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देखिए देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, कुछ दिन का टाइम दीजिए, मुझे मोहलत दीजिए, मैं पैसा लौटा दूंगा। बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आप बाहर तो निकलिए, आपको नहीं कुछ कहेंगे, आप बाहर तो निकलिए। तो बाहर निकल के आए, जैसे तैसे करके डराते कांपते। तो जब बाहर निकल के आए अपनी कुटिया के अंदर से, तो उन्होंने कहा, आपने तो बहुत ईमानदार आदमी का नाम दिया था, बहुत ईमानदार आदमी थे। तो अचरज में पड़ गए, कौन ईमानदार? बोले वही जिसका नाम आपने लिखा था, क्या था, श्यामल सेठ? बोला हाँ वही वही वही, बहुत ईमानदार। हम लोग देखिए इतना जगह हमने पता किया, पूरी मार्केट में खोज लिया, लेकिन किसी ने पता नहीं बताया। वो बेचारे हमें ढूंढते हुए आए कि पैसा मिल गया? बोला हाँ दे दिया श्यामल सेठ ने। कैसे थे वो? श्याम रंग के थे, काले कलूटे थे, बाल घुंघराले थे, ऐसे ही था ना? बोला हाँ हाँ वही था वही था। तो बोले कि उसी ने हमको पैसा दे दिया और आपके नाम से चिट्ठी भी दिया है। तो बोले कि चिट्ठी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बोले आप ही को देने के लिए। तो जब नरसिंह जी ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे काम अगर दोबारा से पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, हम आपके यहाँ पे पैसा वितरण कर देंगे। तो इस चिट्ठी को पढ़ के नरसिंह जी खूब रोए कि कैसे इस तुच्छ प्राणी को भी भगवान ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे याद करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारा हृदय जब तक साफ नहीं होगा, हम लोगों से भगवान कभी नहीं मिल पाएंगे और ना हम भगवान से कभी मिल पाएंगे। भजन में भी आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं, हमने आंगन नहीं बोहाड़ा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने मन को जो हम लोगों ने साफ नहीं किया, हमारी जो चंचल बुद्धि है उसको शांत नहीं किया, तो भगवान कैसे आएंगे? हम लोगों के अंदर विकार भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, निंदा भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। हम लोग किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, किसी साधु महात्मा के आगे हमें झुकना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो नेता आदमी हैं, कैसे झुकेंगे? प्रतिष्ठा इज्जत खत्म हो जाएगी। अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ था आप लोगों के इधर बिहार राज्य में, तो स्वामी जी के पास बहुत फोन आते थे कि बाबा हम भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कोई मुखिया के पद पे, तो कभी सचिव के पद पे, तो कोई सरपंच के पद पे, वार्ड सदस्य के पद पे। तो अच्छा, अच्छी बात है, खड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है बाबा, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिएगा कि हम जीत जाएं। हम जीतेंगे तो हम सत्संग कराएंगे। बताइए, भगवान से भी हम लोग सौदाबाजी कर रहे हैं। हम तभी सत्संग कराएंगे जब हम जीतेंगे, और हार गए तब आप कौन हम कौन? इतना स्वार्थ हमारे अंदर भरा हुआ है। भगवान से भी हम मतलब के लिए याद करते हैं, मतलब के लिए प्रेम करते हैं, वैसे हम प्रेम नहीं करते। अरे जब जीतेंगे उससे पहले सत्संग करवा लीजिए, क्या पता कृपा बरस जाए और आप जीत जाएं।
और ऐसे ही हुआ, काफी सारे लोग तो हार ही गए। गुरु महाराज को पता है आप हम लोगों को, जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को थोड़ी बना सकते हैं। उसको पता है आपके मन बुद्धि में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वैसे ही सजा वो देते हैं, चाहे कोई भी हो, सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, सबको भगवान एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, स्वार्थ भरा प्रेम कीजिएगा। स्वार्थ भरा प्रेम तो अपने परिवार में नहीं चलता है। आप सिर्फ मतलब के लिए अपने परिवार से बात कीजिए, तीसरे दिन आपके रिश्तेदार भी आपसे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप उसे मतलब के लिए याद करते हैं, फोन नहीं करेंगे आपके पास। उसको पता है कि जब आपको जरूरत होती है तभी हमें फोन करते हैं, जरूरत खत्म तो रिश्तेदारी खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय जब तक साफ नहीं होगा, परमपिता परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा। हम लोगों का ध्यान भी इसी वजह से नहीं बन पाता है, क्योंकि हम लोगों के मन में विकार भरा हुआ है। गुरु महाराज बोले हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, 5 पापों का त्याग करना चाहिए। जब तक ये 5 पापों को त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप लोग, हम लोग भक्ति के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।